नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है नहाए खाए, यानी आज नहा करके और खाना पीना होता है। और खाने में बनता है अरवा चावल और चना दाल और लौकी की सब्जी। तो वही यहाँ पे खाना बन रहा है और ये खाना बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया जाता है और नहा धो करके बनाया जाता है। तो ये वही यहाँ पे खाना बन रहा है। तो यहाँ पे गैस चूल्हा पे ही खाना बन रहा है। और ये चूल्हा मेरा रोज का यूज नहीं होता है, सिर्फ छठ में ही ये चूल्हा निकलता है। और खाना हम लोग किचन में नहीं, बाहर में बना रहे हैं। तो गैस पे एक तरफ लौकी की सब्जी बन रही है और एक तरफ दाल बन रहा है। और दाल के ऊपर हम लोग गोभी रख दिए हैं, जो उसमें कीड़ा वाड़ा यदि हो तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे खाना बनाने हमें लोग नहीं देते हैं, यही लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा है और ये मेरे बगल की बहू लगती हैं और एक हमारे घर में रेंट पे रहती हैं। तो यही लोग मिलकर खाना बना रहे हैं। छठ पर्व बहुत ही शुद्धता का पर्व होता है, बहुत नियम धर्म से ये किया जाता है। मतलब धोए हुए को भी धोवो पोछो और बहुत तरीका से किया जाता है। इसका बर्तन अलग होता है, बहुत नियम होता है, ये बहुत बड़ा पर्व होता है। तो दाल बन चुका है, तो वही दाल को बेटा घोंट रहा है कि दाल थोड़ा सा मिल जाए, क्योंकि दाल चना दाल रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसे घोटना पड़ता है। और इसके बाद दाल में छौंका लग जाएगा और छौंका यहाँ घी से लगाया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा बन रहा है चाय, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी कुछ खाया पिया नहीं है और 10:30-11 बज चुका है। तो हम बोले थोड़ा चाय बना दीजिए, हम भी पी लेंगे और सभी लोग पी लेंगे। और सब्जी भी लगभग बन चुका है। तो सबसे पहले हम लोग चाय पी लेंगे और इसके बाद खाना सब लोग खाएंगे। और खाना भी काफ़ी बनता है, क्योंकि प्रसाद के रूप में ये खाना बनता है। तो सभी लोग हमारे घर में आते हैं, अगल बगल के भी प्रसाद खाने के लिए। तो लौकी की सब्जी बन गई है, तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बन रही है, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बनने लगी है और एक तरफ चावल फिर से चढ़ा दिया गया है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी लोग प्रसाद खाने के लिए आते हैं। और चावल बन चुका है, ये देखिए। और यहाँ पे पकौड़ी बन रही है और ये अगस्त फूल की पकौड़ी है। और छठ पर्व में अगस्त फूल की पकौड़ी खाया जाता है, तो वही यहाँ पे अगस्त फूल की पकौड़ी बन रही है। और ये पकौड़ी घी में बन रही है। और आज का खाना पूरा घी में ही बनता है, बहुत शुद्धता से बनता है। और आज हम लोग खाएंगे, जिसको व्रत रखना है वो आज यही खाना खाएगा और इसके बाद कल की फास्टिंग होगी। तो सारा खाना यहाँ पे रेडी हो गया है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी 1:30 या 2 बज गया है। तो वहीं पे खाना हम लोग का निकाला जा रहा है और ये पीतल की थाली में निकल रहा है, क्योंकि वो सब थाली नहीं है जिसमें लहसुन प्याज रहता है, इसलिए इसी थाली में हम लोग को खाना खिलाया जाएगा। और यहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और यहाँ पे बहू खाना निकाल रही है। तो खाने में हम आपको बताए हैं कि अरवा चावल और चना दाल, लौकी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और अगस्त फूल की पकौड़ी, यही सब है। और दाल में डाल देंगे थोड़ा सा घी। तो यहाँ पे खाना पूरी तरह से लग चुका है, तो ये देखिए। और आज हम आपको नहीं पूछेंगे खाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम खाएंगे, क्योंकि बर्ती ही सबसे पहले खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और हम बैठे हैं और हम बैठ नहीं पाते हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि हम कैसे बैठे हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड भी फास्ट रहते हैं और मैं भी फास्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खाना को गाय के लिए निकाल देंगे और इसके बाद कुछ ज़मीन पे भी रख देते हैं और देवी देवताओं के लिए। और इसके बाद पानी से हम लोग गोल ये कर देंगे और प्रणाम करके फिर हम लोग खाना खाने लगेंगे। तो आप भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए, हमने तो खाना शुरू कर दिया है। ये वीडियो 18 और 19 नवंबर की ही बनी हुई है और बहुत सारे काम होते हैं छठ पूजा में, इसलिए वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाता, एडिटिंग नहीं हो पाई थी, टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए ये वीडियो आपको बहुत लेट से मिल रही है। तो खाना हम लोगों
लोग का लगभग हो ही चुका है और यही खाना खा करके ही हम लोग का फास्ट की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे हम लोग खाना कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी थाली में मेरा बच्चा लोग खाना खा रहा है, क्योंकि इसे प्रसाद माना जाता है। न चाहते हुए भी इस खाने को छोड़ना होता है प्रसाद के रूप में, तो इसलिए हमारे बच्चे खा रहे हैं इसी थाली में। तो ये देखिए सभी लोग धीरे धीरे प्रसाद खाने के लिए आने लगे हैं एक एक करके। तो सभी की तो वीडियो नहीं हो पाई थी, बस कुछ कुछ लोगों को हम लोगों ने वीडियो कर ली थी। तो यहाँ पे हम लोग आज का खाना पत्तल पे ही खिला रहे हैं और ये पत्ता वाली पत्तल है। तो धीरे धीरे सब कोई खाना खाने के लिए आने लगा है। और ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये हमारे पड़ोसी हैं, बगल में रहते हैं। तो ये लोग भी खाना खाने के लिए आ गए हैं, प्रसाद खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग खाना खिला देंगे। और यहाँ पे मैं आपको कहीं भी बहुत कम ही नहीं दिखूंगी, क्योंकि हमें लोग काम करने नहीं देता है। और हमेशा ऐसा ही होता है, मैं जब भी छठ पर्व करती हूँ तो यही लोग हमें काम कर देते हैं, हमें कुछ काम करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग प्रसाद खा रहे हैं और जो नीचे लोग नहीं बैठ पा रहे थे तो हम लोग डाइनिंग टेबल पे भी खाना खिला रहे थे, क्योंकि सभी को बैठने में प्रॉब्लम होता है। तो सभी लोग ने खाना वाना खा लिया है। तो यहाँ पे साफ सफाई चल रही है। तो ये देखिए जितने बर्तन होते हैं सभी को धोया जा रहा है, क्योंकि ये तो किचन में धुलेगा नहीं, बाहर में ही धुल रहा है। छठ पर्व के लिए बर्तन सारे हमारे अलग रहते हैं, गैस चूल्हा और बर्तन सभी अलग होते हैं। और इसे यूज करके फिर हम लोग धो धा करके और फिर से उसे रख देते हैं। तो यहाँ पे ये लोग मिल करके कोई बर्तन धो रहा है, कोई खंगाल रहा है। और इसी प्रकार से आज का नहाय खाए का दिन खत्म हो जाता है। तो ये नहाए खाए के दूसरे दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे सभी लोग अपना अपना काम कर रहा है, नीचे भी साफ सफाई चल रहा है। और यहाँ पे छत पे घाट बन रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर घाट पे नहीं जाएंगे, पूजा हमारी छत पे ही होगी। तो यहाँ पे ईंटा से घेर करके हम लोग और उसमें पॉलीथीन डाल देंगे, प्लास्टिक डाल देंगे और उसी में पानी भर करके और पूजा करेंगे। तो वही यहाँ पे ईंटा रखा जा रहा है। और ये ईंटा जो आपको गंदा दिख रहा है, ये गंदा नहीं है, अच्छा ईंटा है, पर बाहर रखने से इसमें काई बैठ गई है। तो हम लोग इसे धो दिए हैं और फिर से एक बार धो देंगे। तो ये देखिए इसको हम लोग बना दिए हैं और वही मेरे हस्बैंड धो रहे हैं और सभी लोग छत भी धो रहे हैं। तो छत पर के सारे काम हो गए थे, यानी साफ सफाई घाट सभी काम हो गया था। तो अब हम लोग नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पर्दा लगा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ की सफाई होती है, चादर, बेडशीट और पर्दा, सोफा कवर सभी चीज़ को की सफाई होती है। दीवार, घर जितने साफ कर लीजिए सभी चीज़ की सफाई होती है। तो वही साफ हो गया था। तो यहाँ पे पर्दे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर तो चढ़ नहीं पाते हैं। तो हम बोले कि आप लोग ही लगा लीजिए। और सभी कुशन कवर और सोफा कवर भी हम लोग लगा लेंगे, बेडशीट, चादर सभी चीज़ को हम लोग चेंज कर देंगे। पर्व त्योहार में तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कैसे कैसे टाइम ख़त्म हो जाता है। और वैसे ये पर्व हमें करने का इस बार मन नहीं था, क्योंकि हमें तबीयत भी ठीक नहीं था। और जो हमें हमेशा सपोर्ट करती थी वो भी इस बार मायके चली गई थी। तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि कैसे हम अकेले कर पाएंगे। पर मेरे घर में इस बार मेरे घर में जो रेंट पे रहती थी वो इस बार गाँव नहीं गई थी। तो वो हमें फुल सपोर्ट की और बहुत सपोर्ट की। तो इसलिए हम ये पर्व को कर पाएँ। और पर्व ये अचानक ही प्रोग्राम बना, क्योंकि जो हम लोग सूप लेते हैं उस पर्व करने के लिए छठ त्योहार, तो वो सूप को घर में नहीं रखा जाता है। और हमारे मोहल्ले में भी छठ नहीं हो रहा था। तो हम सोचे कि सूप किसको देंगे, तो इसलिए हम सोचे कि चलो कर ही लेते हैं। और सपोर्ट भी काफ़ी लोग कर रहे थे कि हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम नहा धो करके आ गए हैं और टाइम लगभग 5 या 5:30 बज रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग सूर्य भगवान को पूजा कर रहे हैं, मैं और हस्बैंड, और दोनों लोग सूर्य भगवान को जल दे करके पूजा कर लेंगे। और इसके बाद हम खरना की प्रसाद बनाएंगे और प्रसाद में बनेगा खीर। तो यहाँ पे प्रसाद बनाने के लिए बैठ गए हैं और हम प्रसाद छत पे ही बना रहे हैं और ईंटा के चूल्हे पे बना रहे हैं लकड़ी जला करके। और लकड़ी आम की लकड़ी से प्रसाद बनती है, तो हम आम की लकड़ी भी यूज कर रहे हैं और अमरूद की भी लकड़ी यूज कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे खीर हम बना रहे हैं। तो खीर बनाने के लिए हम दूध रख दिए हैं और यहाँ पे चावल नाप रहे हैं मेरे हस्बैंड, और धो करके और खीर बना लेंगे। तो आज हम लोगों का दिन भर का उपवास था, तो अभी हम लोग प्रसाद के रूप में खीर और रोटी खाएंगे। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी उपवास किया था, क्योंकि उसे भी हमें हेल्प करना था, क्योंकि फास्टिंग करके ही ये प्रसाद बनता है, इसलिए उसका भी आज फास्ट था। वैसे वो रात को खाना खा लिया था। और यहाँ पे मेरी पड़ोसी हैं, वो भी हेल्प कर रही हैं और ये दोस्ती रोटी बना रहे हैं। 2 रोटियों को मिला करके, यानी एक रोटी और एक रोटी बना लेंगे अलग अलग और उसमें घी लगा देंगे और इसके बाद एक दूसरे के ऊपर रख करके और ये रोटी को बना लेंगे। और इस रोटी को बेलते नहीं है, सिर्फ ठोक करके ही रोटी को बना लेंगे तवा पे और उस पर घी लगा लेंगे। तो प्रसाद हमारा रेडी हो गया है, खीर और रोटी। तो खीर जो हम लोग पूजा के लिए बनाते हैं उसमें चीनी ऐड नहीं होता है, गुड़ यूज किया जाता है और गुड़ दूध में फट जाता है, इसलिए हम थोड़ा खीर ठंडा होने के बाद गुड़ मिला रहे हैं। और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है, यानी हमारी खरना की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे हम 2 थाली में खीर और रोटी निकाल दिए हैं और इसके बाद हम लोग सामने में ही आग रख लिए हैं एक गोईठा के ऊपर, और यहाँ पे हम टीका लगा देंगे सिंदूर और घी से। और इसके बाद जो धूप दीप से पूजा होती है वही सिंपल पूजा कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग खीर और रोटी को एक प्लेट में निकाल देंगे गाय के लिए और थोड़ा सा ज़मीन पे रख देंगे और प्रणाम करके इसके बाद हम लोग इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और जब ये प्रसाद जब ग्रहण किया जाता है, यानी हम लोग खरना करते हैं, यानी व्रती जो खरना करती हैं, तो इस समय कोई बोलता नहीं है, कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और ये खरना बहुत ही शांति से किया जाता है। तो वही है, यहाँ पे हम अब खरना करेंगे। और बोला जाता है कि यदि खरना करते समय किसी तरह का आवाज़ यदि आ जाए तो खरना को बंद कर दिया जाता है, यानी नहीं खाया जाता है, उसी वक्त बंद कर दिया जाता है। या फिर खीर में कंकड़ भी पड़ जाए तो भी खरना बंद कर दिया जाता है। इसीलिए हम लोग इस प्रसाद को बनाने से पहले चावल को और गेहूं को अच्छी तरह से हम लोग चून बीन करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूजा लगभग हो गई है, तो यहाँ पे हम भोग लगा रहे हैं भगवान को, केले का और खीर का भी भोग लगाएंगे। तो इसी प्रकार से पूजा हमारी हो गई है। तो अब हम लोग खरना कर लेते हैं। छठ पूजा में हम लोग सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं, बिना सिला हुआ ही कपड़ा पहनते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ कॉटन की साड़ी पहने हुए हैं और मेरे हस्बैंड धोती और गमछा लिए हुए हैं। वैसे तो इस परंपरा को सभी लोग भूल रहे हैं, यानी अब लोग पेटीकोट और ब्लाउज भी पहन के करने लगे हैं, पर मैं जैसे उठाई हूँ वैसे ही कर रही हूँ। तो इसलिए हम सिर्फ साड़ी पहन करके और पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मेरा खरना शुरू हो गया है और खरना करते समय छत पे कोई नहीं था, सिर्फ कैमरा लगा हुआ था। तो खरना करते समय पूरा खरना नहीं किया जाता है, थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये बेटे और बेटियां खाते हैं प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे खरना हमारा हो गया है। तो यहाँ पे हम चंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, यानी चांद की पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्घ दे रहे हैं पानी डाल करके, और हम कर लिए और इसके बाद मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो खरना हमारा हो गया है। तो खरना करने के बाद फिर हम सबको प्रसाद दे देंगे और टीका लगा देंगे। तो यहाँ पे हम बच्चों को टीका लगा रहे हैं। और यहाँ ये सब करने के बाद हम नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे भी काफ़ी लोग आकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि खरना करने में हमें लेट हो गया था। तो ये देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम सबको टीका लगा देंगे
और जो शादीशुदा हैं उन्हें हम सिंदूर लगा देंगे सभी को। तो काफ़ी लोग आ गए थे क्योंकि लेट हो गया था, तो इसलिए काफ़ी लोग एक ही बार आ गए थे। तो हम सबको बारी बारी से सिंदूर लगा रहे हैं। बड़ों और छोटों बच्चों को टीका लगा देंगे और इसके बाद सबको हम प्रसाद दे देंगे। तो इधर हम टीका लगा रहे हैं और उधर सब लोग का प्रसाद निकल गया है। तो ये देखिए सबको हम लोग प्रसाद दे देंगे। ये सभी हमारे पड़ोसी ही हैं और कुछ मोहल्ले के लोग भी हैं और काफ़ी लोग आए थे। 10 बजे तक कोई न कोई धीरे धीरे आ ही रहा था, जिसको जैसे टाइम मिल रहा था। और यहाँ पे हम लोग सभी को प्रसाद दे देंगे। जो लोग जैसे जैसे आ रहे थे वैसे वैसे हम सबको टीका लगा रहे थे और प्रसाद दे रहे थे। और ये हमारे बगल में ही रहती हैं। और इतने लोग आते जा रहे थे कि हमें कपड़ा बदलने का भी मौका नहीं मिल रहा था। हम जैसे साड़ी पहने हैं वैसे ही रह गए हैं। आपको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा, पर क्या कर सकते हैं, ये पर्व ही ऐसा है। तो यहाँ पे कपड़ा वगैरह हम चेंज करके आ गए थे। और ये हमारे बहुत ही पुराने लोग हैं, यानी हम लोग जब रेलवे क्वार्टर में रहते थे तो ये वहीं के लोग हैं, यहीं पे घर बना करके ही रहते हैं। तो ये लोग भी आ गए थे। तो यहाँ पे कुछ हंसी मजाक भी चल रहा था और प्रसाद भी सब कोई खा रहा था। तो बस यही तक थी आज की हमारी वीडियो, और कल की वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।